हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? नोट्स वाला निकालो और उसमें देखो रासायनिक समीकरण का डिफिनेशन है। ठीक है, लिखा होगा, पहले सुन लो इधर। ठीक है, क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को चाहे पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे बोला मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? अब मैग्नीशियम पहले बोला था, मैग्नीशियम का क्या होता है संकेत? Mg। और ऑक्सीजन के साथ कर ऑक्सीजन का, ये दोनों साथ में इसका अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा, वो क्या बनेगा? MgO। ठीक है, बोला कार्बन किसके साथ? ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? ठीक है, अब आते हैं, ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या होता है? असंतुलित। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, ये भी जान लो। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो। ठीक, ये लिखा है Mg, इधर कुछ लिखा है 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं है, मतलब एक समझना, कुछ नहीं है। ठीक है, इधर लिखा है 2, लिखा है ना? हाँ, इधर C, इधर O2 ऐसे लिखा है ना? जो है लिखा है ना, इसके परमाणु का संख्या, वो एटम नंबर है। क्या है उसका? परमाणु संख्या। वहां पे लिखा हुआ कितने परमाणु उसमें। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा रहता है क्या लिखा है? ठीक, अब कहने का मतलब हुआ, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब एक समझेंगे, कुछ नहीं लिखा मतलब एक समझेंगे। ठीक है, अब देखो संतुलित क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। ये तीर है, तीर के इधर साइड में और इधर साइड में दोनों तरफ परमाणु सेम सेम होगा, उसे कहेंगे संतुलित। इंग्लिश में बोलते हैं हाँ बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो बैलेंस करना है तुमको, तो बैलेंस कब होगा? बीच है, हेने वाला है, इधर वाला बराबर होगा तब ना बैलेंस होगा। हाँ, अब बताओ इधर Mg कितना है? एगो। तो Mg तो इधर एगो दिख गया ना, इधर O कितने हैं? 2 गो। इधर O कई गो है? एगो। क्या दोनों तरफ बराबर हुआ? नहीं। तो कौन सा कहलाएगा ये? असंतुलित। कौन सा कहलाएगा? असंतुलित। अब अच्छा ये देखो C कब है? इधर कितने C है? इधर O2 क्या बराबर हुआ? तो ये क्या कहलाएगा? ठीक है, अगर डिफिनेशन बोलना है तो बोलना वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित। सेम इसका उल्टा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ के तत्वों को परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। अभी है तो क्वेश्चन पूछो, रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा व्यक्त करेंगे, लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, और ये बताओ कितने प्रकार का होता है रासायनिक समीकरण? 2। कौन कौन? संतुलित और अगर तीर के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो क्या कहलाएगा? और बराबर नहीं है तो असंतुलित। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको संतुलित करना है तो कैसे संतुलित करेंगे? कुछ नहीं करना है। संतुलित करने का 2 तरीका है। देखो नॉर्मली देखो, ठीक है, कहीं एक से शुरू करो, एकदम जैसे बताओ आराम से। इधर कितने ऑक्सीजन है? 2 गो है, तो मिल रहा है सेम सेम, है ये गड़बड़ा रहा है ना।
अच्छा इधर कितना ऑक्सीजन, इधर कितने, एक एक ही है ना, तो इसको दो को जबरदस्ती बनाओ, आगे दो लगा दो, तो बताओ दो लगा दिए तो दो हो गया ना, लेकिन ये गड़बड़ी हो गया, हाई एक ही रह गया, हाई कब हो गया, तो बस इधर दो लगा दो। देखो हाइयो दूगो, इहो दूगो, Mg भी दूगो और ओ भी दूगो। क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित करें। देखो इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। बोला जैसे ये थोड़ा तुमको हार्ड लग रहा हो, यही ना, आसान आसान नहीं है, थोड़ा हार्ड लग रहा हो, कुछ करना नहीं है। चलो इससे पहले छोटा है वो को बता रहा हूँ, फिर बड़ा वाला पे आता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा है, H2S, देखो H कितने, दो गो H मिल गया, ठीक। O कितने, दो मिल गया, S कितने, एक, लेकिन O एगो बेसी हो जा रहा उधर, O कितने हो जा रहा उधर, तीन, और इधर O कितने हो जा रहे हैं, दो। तो यहाँ पे तुमको अपने से सोचना होगा क्या लगाएं, तीन की दो। अगर देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं दो लगाते हैं, क्या लगाएं अपने से, क्या लगाएं यहाँ पे दो, तो देखो दो गो ओ और दो कितना हो, चार गो, लेकिन इधर कितने हो, दो, तो यहाँ पे दो लगाएंगे तो कितना हो गया, चार हुआ, ठीक है। अब देखो H कितना हो गया तब, चार, यहाँ पे H कितना है, तो दो लगाना पड़ेगा ना, दो दूना चार, दो दूना चार गो H, एगो S एगो S, चार गो O, और यहाँ पे दो और दो, कोई दिक्कत, हाँ तो भाई एस में भी होगा ना, अब काहे के लिए इसमें होगा, मतलब दो लगाए हैं आगे तो एस अरे हाँ सही बोला, भाई दो लगाए हैं तो S के लिए भी तो दो हुआ ना, तो यहाँ पे S कितना हो जा रहा, तो गड़बड़ी हुआ ना, ठीक है। इस अब देखो तो फिर दो हटा के अब दूसरा कुछ लगाएंगे, कुछ ऐसा जिससे हो जाए, तो ऐसा क्या है, अगर दो लगाते हैं, अगर यहाँ पे भी दो लगा दिए दो एस बनाने के लिए, तो देखो ओ कितना हुआ, चार और दो छह ओ हुआ, तो यहाँ पे अब दो हट के क्या आ जाएगा, तीन, तीन में दो से करेंगे छः, जोड़ रहे हैं, नहीं गुना हो रहा था, दो दूना चार, समझा नहीं समझा, फिर से एक बार बता रहा हूं, अगला में समझ में, हाई गुना होता है, हाई हाई क्या होता है, ना कि जुड़ता है, ठीक है। ये इधर आगे लिख देना, पीछे वाला से गुना होगा, ठीक है। पूछो कैसे गुना होगा, देखो 3O2 लिखने का मतलब ये है कि O2 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 तीन बार O2, कितने बार, तो कितना O हो गए, छः हुआ ना, तो यही इसीलिए गुना होगा, समझा। भाई आगे दो लिखा है मतलब दो बार H2 तो कितना H2 हो, चार गो H हुआ, ये इसका मतलब ये, ठीक है। अब आते हैं, अब कौन से ये बताऊं, Al कितना, इधर इधर Al कितना, एक, ठीक सही है। Cu कितना, इधर Cu कितना, ये Cl2 कितना, Cl2 कितना, Cl कितना 3, तो गड़बड़ी हो गया, इसको ही सुधारना है। अब देखो कुछ दिमाग में सोचना है अपने से, क्या करे तो बराबर हो जाए। अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं तो 3 दूना कितना हुआ, 6 हुआ। अगर फिर यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 3 6 हुआ, ये हुआ ना। लेकिन देखो Al भी 2 गो हो गया, तो यहाँ पे Al के आगे 2 लगा देंगे, कहाँ है, अब 2 गो Al हो गया, ठीक है। Cu कितना हुआ, 3 गो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो Cu 3 गो हो गया, और Cl कितना हुआ, 6 गो, तो Cl अपने से देखना है बार बार करके, ये तुमको करके बता रहा हूं ताकि तुम जान जो ऐसे ही करना है। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा 10 को घर से, ठीक है।
अब देखो, अब ये कहो ना कि देखो इधर प्लस है, इधर ऐसे लिखा हुआ, ये भी अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभिक्रिया कई प्रकार की हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी देखते हैं, एफी कितने है, मिल गया, एस मिला एगो, O4 मिल गया, खत्म हुआ। एच कितने हुआ, 7 दूना 14, एच कितना, तो क्या लगा दें, यहाँ 7 लगा दें तो हो गया ना 7 गो, यानी FeSO4 7H2O 7H2O होगा कि नहीं बराबर, कोई दिक्कत। अगर यहाँ 2 लगाएं, नॉर्मल दिमाग में पहले 2 आएगा फिर 3 ऐसा, ठीक है। 2 लगाएं तो देखो H कितना हुआ, 4 गो हुए, 2 यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 लगा देते, H कितना 4 गो हुआ, O 2 गो हो गया, O 2 गो हो गया, Na कितना हुआ 2 गो, यहाँ 2, अब मिलाओ 2 गो कितना, Na 2 गो हुआ, Na 2 गो है, O 2 गो है, O 2 गो है, H 4 गो है, 2 गो H यहाँ 2 गो यहाँ, समझा।